एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 7। इसमें दे रखा है बच्चों, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इसमें आपको कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो इसकी सहायता से अपन को क्या करना है, तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 7/8 दे रखा है, यानी कि कोट थीटा बराबर 7/8। और कोट थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है बच्चों, आपने पढ़ा है आधार बटे लंब पढ़ रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको आधार का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है, और आपको किसका मान निकालना है बच्चों, कर्ण का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई त्रिभुज बनाना है, एक ABC, ये मैंने बना लिया। एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ये आपका समकोण है, त्रिभुज बना लिया। अगर ये कोण अगर थीटा है तो आधार बटे लंब होता है, तो ये आधार होगा, ये 7 है, और लंब कौन सा है, ये 8 हो जाएगा। ये कोण आपका थीटा, तो त्रिभुज मैंने मान लिया ABAC त्रिभुज आपका है। तो इसमें क्या निकालना है अपन को, कर्ण निकालना है। तो क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय पढ़िए आपने, क्या पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण क्या है आपका AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का वर्ग होता है बच्चों 49, और 8 का होता है 64। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 4 13 113। तो किसका मान आया, ये AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों, 113 आपके पास प्राप्त हो चुका है। तो AC बराबर क्या होगा, √113 प्लस माइनस, जब भी वर्गमूल लेते हैं तो ये प्लस माइनस आता है। अब देखो ये क्या है, भुजा है, और आपको पता है कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती। क्या लिखना है आपको, त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। तो माइनस को छोड़ देंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, AC बराबर √113 इकाई आपके पास मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास देखो आधार है, लंब है, कर्ण कितना आ गया आपके पास, √113 आ गया। अब आपका जो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें एक तो साइन का मान निकालना है, एक कोस का मान निकालना है, और उसके बाद में इस सवाल में अपन को मान रखना पड़ेगा। तो आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर पढ़ रखा है आपने, साइन थीटा बराबर पढ़ा है आपने लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा बच्चों, BC बटा AC। ये हो गया 8/√113। इसी प्रकार से कोस थीटा का मान निकालना है आपको, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, AB है, कर्ण इसमें क्या है, कर्ण AC है। तो इसका मतलब 7/√113 मान आपका प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान प्राप्त करने के बाद में इस सवाल में अपन रखेंगे। तो पहला सवाल है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपन अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल में जो आपकी क्रिया होने वाली है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8/√113। इसी प्रकार 1 माइनस 8/√113। अब ये देखो 1 प्लस आ रहा है, यहाँ 1 माइनस आ रहा है, दोनों तरफ संख्याएं सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, चूँकि A प्लस बी और A माइनस बी बराबर क्या पढ़ा है आपने, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पढ़ा है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 और अंडर रूट 113 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 113। अब क्या होगा, ये 113 क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया, x से गुणा करेंगे 113 को तो 113, 113 का भाग 113 में गया, एक बार 1 को 64 से गुणा किया तो ये आ गया आपके पास 64। अब देखो 113 को 64 में से माइनस करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 49 बटे 113। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 49 बटे 113। इसी प्रकार से जो है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का मान अपन प्राप्त करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 7 का स्क्वायर आपने पढ़ा है 49 और 113 का वर्गमूल है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 113 को एलसीएम लेना है तो ये 113 बटे में 1 का भाग 113 में गया 113 बार, तो गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49, 113 को 49 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64 आएगा और ये बचा बटे में 113। तो आपके पास दोनों का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मान जो है इस सवाल में अपन रखेंगे। तो आपका सवाल है, इस सवाल में जो है अपन अब मान रखते हैं, तो इसका मान कितना आया था बच्चों, 49 बटे 113 बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना आया, 64 बटे 113। तो बटे वाली संख्या कट जाएगी, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, 49 बटे 64। ये जो है आपके इस सवाल का आंसर कितना आ गया बच्चों, 49 बटे 64 जो है इसका आंसर प्राप्त हो गया है। तो आप चाहो तो ये मान जो है इस सवाल में रख सकते हो, लेकिन आपको जो है गुणा भाग करने में समस्या आएगी, इसलिए अपन ने क्या किया, इन संख्याओं को जो है अलग अलग पहले हल कर लिया, फिर बाद में जो है प्रश्न में मान रख दिया। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों कि कोट स्क्वायर थीटा का मान अपन को निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7 बटे 8 दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, कोट थीटा बराबर 7 बटे 8 दे रखा है। तो कोट स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 बटे 8 का क्या करना है आपको, वर्ग करना है। 7 बटे 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग होता है बच्चों 64। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का आपको आंसर आ गया 49 बटे 64। अगला प्रश्न बच्चों आपका, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। तो अपन को चेक करना है कि ये दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। तो आपको क्या दे रखा है, 3 कोट a बराबर 4 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोट a बराबर क्या हो जाएगा, 3 अगर गुणा में तो इधर जाएगा बटे में, 4 बटा 3 हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कोट बराबर जो होता है बच्चों आधार बटे लंब होता है। क्या पढ़ा है आपने, आधार बटे लंब पढ़ा है। तो आपको आधार का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है। अब क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो अब एक क्या करना है आपको, समकोण त्रिभुज बना लेना है एक। ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण ए की बात की तो मैं कोण ए इसको मानता हूँ। तो ए बी ए सी आपका 90 डिग्री का कोण। तो आधार कितना है बच्चों आपका 4 है और लंब कितना है 3 है। तो क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बच्चों आधार का वर्ग प्लस
लंब का वर्ग, कर्ण आपका क्या है AC, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा आपके AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान निकालना है, AB आपके पास है बच्चों 4 का वर्ग प्लस BC है आपके पास 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 25, यानी कि AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 25 आ गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 25, वर्गमूल लेते तो प्लस माइनस आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 5। और आपको पता है कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ लिखना है आपको त्रिभुज की भुजा नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आपको क्या कौन सा मान लेना है, प्लस वाला मान लेना है। अतः AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5, 5 इकाई आपका क्या आ गया मान आ गया, ये आ गया 5। अब आपको कहाँ किसकी जरूरत है, एक तो टेन की जरूरत है, कोस की है, साइन की है। तो आपको तीनों के मान निकाल लेने हैं। एक तो टेन A बराबर टेन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें 3 है, इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो A के लिए लंब क्या हो गया बच्चों BC बटा AB, ये हो जाएगा आपका 3/4। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है कोस A निकालना है, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका AB है, कर्ण क्या है आपका AC, ये हो गया 4/5। एक आपका क्या निकालना है साइन A निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC बटा AC यानी कि 3/5। अब ये जो मान आपने प्राप्त किए हैं ये मान कहाँ रखना है, इन दोनों पक्षों में रखना है, और दोनों को मान जो भी आएंगे उसके आधार पर बताना है, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। करते हैं आगे। तो आपकी LHS दे रखी बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 10 का मान कितना निकाला था अपन ने 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, ये क्या आ जाएगा 16 LCM में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 16 माइनस 9/16 बटा नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो 16 बटे में तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया 16 माइनस 9 का मान कितना होता है बच्चों 16 में से 9 गया तो 7, और 16 और 9 जुड़ेंगे तो 25, कितना आ गया 7/25 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है RHS निकालना है। RHS ये आपका दे रखा है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कोस का मान आपने कितना निकाला था बच्चों 4/5 निकाला था, तो ये हो गया आपका 4/5 का वर्ग माइनस साइन का मान निकाला आपने 3/5, ये हो गया आपका 3/5 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों 16 होता है, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो ये 25 LCM आ गया, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 9/25, और इसका मान भी कितना आ गया 16 में से 9 गया तो 7/25। अब ये देखो बायां पक्ष का मान भी कितना आया 7/25 आया, और जो दायां पक्ष है उसका मान भी कितना आया बच्चों 7/25 आया। तो आपको क्या लिखना है, अतः LHS बराबर RHS। तो आपको बताना था कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है, अतः दोनों पक्ष क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को अपन को हल करना था। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।